जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है कुल परी की साधना। वह है कुल परी की साधना। आपके परिवार में ऐसी कोई दुर्घटना हुई हो, जैसे कोई कोई व्यक्ति, मतलब जैसे आपके यहाँ किसी बिटिया का या मतलब कोई भी ऐसी पीढ़ी रहती है, इसमें कोई ख़त्म हो गया, वो कुलपरी कहलाती है। तो वह अधिकतर क्या होता है, देखो उसका कोई है तो है नहीं, वो तो सिर्फ अपने परिवार का भला करना चाहती है। परिवार का भला मतलब अपने भैया हैं, भतीजे हैं या कोई भी है, तो वह उनको उनका भला करना चाहती है कुलपरी। तो जैसे आप उसको याद करेंगे कि मैं आपके कुल का हूँ और मुझको कुछ भला कर दें, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास जायदाद नहीं है, अन्य कोई समस्या है आपके घर में, तो या आप किसी का भला करना चाहते हैं, या आप कहीं से गड़ा हुआ खजाना प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब किसी प्रकार का, या किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहते हैं, तो अगर आप ये कुल परी को सिद्ध कर लेंगे तो नाना प्रकार की जो आपकी इच्छा है वह तुरंत ही पूरी होंगी। अब कुलपरी को आपको कैसे प्राप्त करना है, क्या इसका विधि रहेगा, क्या विधान रहेगा, ये थोड़ा सा नोट कर लें आप। तो कुलपरी के लिए सबसे पहले तो आपको अपने कुल देवता का भी पूजन बहुत अति आवश्यक है। कई लोग बताते ही नहीं है कि कुल देवता का कौन होते हैं, क्या होते हैं। हर कोई परिवार में कुल देवी या कुल देवता होते हैं। विशेष रूप से इनका विधान रहेगा, आपको कुल देवता को विशेष रूप से पूजन करना पड़ेगा, और इसका जो विधि रहेगी, विधान रहेगा, वो आप थोड़ा सा नोट कर लें। तो हम आपको पहले बताते हैं। 3 कलश लगने वाले हैं, 5 पान के पत्ते, लौंग इलायची सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे, ये सारी चीज़ें आप सामग्री सब इकट्ठा कर रख लें। और इसमें जो भोजन लगने वाला है वह समुद्री भोजन, समुद्री रोटी का भोजन लगेगा। मतलब समुद्री रोटी जानते होंगे आप, कड़ी है, दाल है, चावल है, पापड़ है, ये सब खिचला खिचला बड़ा है, इस तरीके का समुद्री रोटी बोलते हैं इसको, समुद्री भोजन। तो इसका आपको प्रसाद लगने वाला है, क्योंकि जो आपके कुल में है तो यही सारी चीज़ें वो खाते हैं। इनका स्थान जो प्रेत होते हैं, प्रेत के स्थान पे जो स्थान होता है उसी टाइप में प्रेत होते हैं जेंट्स, मतलब पुरुष, और जो सुंदर परी होती है वो महिला के रूप में होती है। अब इतनी पीढ़ी चली आ रही है, कोई ना कोई आपके घर में ख़त्म हुआ ही होगा, कभी ना कभी कोई महिला बिना शादी के। तो ऐसा हो ही जाता है, कोई छोटे में बच्चीपन में ही ख़त्म हो जाता है, कोई बड़े में कभी कोई दुर्घटना हो गई, तो वो कुलपरी के नाम से चलती है। तो आपको 3 कलश लेना है, 5 लौंग, 5 पान के पत्ते, 5 लौंग, 5 सुपारी, 5 बतासे, और दक्षिणा के लिए 5 रुपए, 10 रुपए, जो भी सिक्का हो कुछ सिक्का रख लें। और थोड़ा सा गूगल का होम लगेगा, गूगल ना हो तो धूप का ही होम चल जाएगा, और कुछ भी ना हो तो कंडे की आग, उस पर थोड़ा सा घी प्रज्वलित कर दें, गाय का देसी घी, वो भी चल जाएगा उनमें। तो एक आपको पटा लेना है, पटा पर आपको एक सफ़ेद आसन बिछा देना है, और आसन की जगह पर कुछ भी नहीं रखना, खाली रखना है बिल्कुल। आसन मतलब पटा को आपको खाली रखना है, कुलपरी के नाम से, उस पर कुछ नहीं, उनके नाम से आप याद करेंगे। ठीक, ये तो हो ही गया। तो नैवेद्य हमने बता ही दिया है, कड़ी, दाल, चावल, पापड़, बड़ा, खिचला, ये सारी चीज़ें लगेंगी। तो आपको एक थाली तैयार करा लेना है, सब कुछ बना हुआ उसमें। अब जो साधना जो होगी वह आप कमरे में भी कर सकते हैं, आप छत पे भी कर सकते हैं। और हाँ, इसमें एक और रहेगा, इसमें एक अछूता बोलते, अछूता जो है निकलेगा गाय के लिए, अछूता निकलेगा। तो उसमें जो है ना कुछ रोटी का जो है ना, उसमें थोड़ी सब्जी रोटी रख के थोड़ा सा अछूता निकाला जाएगा। जो कन्या को या
कुत्ते को प्रदान कर सकते हैं। 2 प्रकार के अछूते निकलते हैं, तो आप चाहें तो अगर कन्या ना हो तो कुत्ते को भी निकाल सकते हैं, और अगर कोई भी चीज़ ना हो तो पक्षियों को रख दें। अछूता बोलते हैं मतलब, तो एक रोटी पर जो अलग से प्रसाद रूपी निकलता है तो वो निकाल दें। तो चलिए, सबसे पहले तो अपने गुरु के कलश का पूजन करें। गुरु के कलश को रोरी, इच्छा, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा दें, और एक पान का पत्ता लें, लौंग, इलायची से पाड़ी उस पर रखते हुए 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो अपने गुरु के कलश को अर्पित कर दें। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्मा, तो गुरु का जो मंत्र आता हो तो आप ये कर दें। और उसके बाद आप जो है ना 51 माला गुरु मंत्र की करें। बिना गुरु मंत्र के कोई भी साधना न करें। आप अगर आपने गुरु दीक्षा धारण न की हो तो साधना करें, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के अगर आप साधना करते हैं तो आपको कुछ हानि हो सकती है। लकवा मार सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है, और आप अपने परिवार के लिए अनमोल हैं। इसलिए आप बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना ना करें तो अच्छा है। तो चलिए, आप अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करें। प्रेतराज को कलश को आप रूढ़ी, इच्छा, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा दें, पुष्प चढ़ा दें, एक पान पत्ता लें, उस पर लौंग, इलायची से पाड़ी, बतासा, 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा करके उनको अर्पित कर दें। प्रेतराज से आज्ञा ले लें कि हे प्रेतराज, मैं आपकी कुल परी के जो साधना करने जा रहा हूँ उसमें मुझको सफलता मिले, आप मुझको आशीर्वाद दें। ऐसा करते हुए आप अपने प्रेतराज का पूजन कर दें। उसके बाद आपको अपने कुल देवता का पूजन करना है। तो रूढ़ी, इच्छा, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगाकर कुल देवता को एक पान का पत्ता लें, लौंग, इलायची से पाड़ी, उस पर बतासा, 5 रुपये 10 रुपये जो भी सिक्का हो उस पर रख दें, और कुलदेवताभ्यो नमः कुलदेवता को चढ़ा देना, और कुलदेवता से आशीर्वाद ले लें। मैं कुल परी की साधना प्रदान करने जा रहा हूँ। आप तो इस कुल के देवता हैं ही, मैं कुल परी की साधना प्राप्त करने जा रहा हूँ। आप मुझको आशीर्वाद दें जिससे मैं साधना में सफल हूँ। तो आप अपने कुल देवता से आशीर्वाद लेकर अब आगे बढ़े। तो जो आसन जो मतलब जो पटा बिछाया हुआ, उस पर जो आसन बिछाया हुआ खाली स्थान, उस पर आप निवेदन करते हुए उनको कुल परी को कि हे कुल परी, मैंने आपको कभी देखा नहीं, आप पता नहीं कौन सी पीढ़ी में होगी, पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं बहुत अत्यधिक परेशान हूँ। मेरे पास धन की अभाव है, या मेरे पास जायदाद का अभाव है, या मैं किसी को भला करना चाहता हूँ, किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ, तो मेरे पास आप आए। मैं आपको याद कर रहा हूँ, मैं आपका कुल का हूँ, मैं आपको याद कर रहा हूँ, तो आप मेरे को आकर प्रत्यक्ष दर्शन दें, और जो मेरी वो है मनोकामनाएं, वो मनोकामनाएं आप सदा पूर्ण करती रहें। मैं आपको जब बुलाऊं तब आना, और आपको जब याद करूं, और मैं किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ, ऐसा मुझको आशीर्वाद या मुझको शक्ति प्रदान करें। कुल परी बहुत ही सात्विक और बहुत ही सौम्य और हर प्रकार की इच्छा पूर्ण करने वाली होती है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो वह तुरंत ही हाजिर होगी, तुरंत, और आपसे कहेंगे ठीक है, बताओ क्या तुम्हारी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी धन का अभाव हो, या जमीन जायदाद संबंधित अभाव हो, या गड़ा हुआ खजाना कहीं से प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपको चाहिए हो, तो आप उनसे बोल देना कि मैं जब बुलाऊं तब आना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरी रक्षा करना, ये सारे वचन आप आदि उनसे ले लेना। और जो समुद्री रोटी है, थाली, समुद्री रोटी में चावल हो, बरी हो, पापड़ हो, खिचड़ा हो, जितना आप कर सकें उसको आप वो थाली उसको अर्पित कर दें, और उसमें से एक रोटी निकाल कर अछूता निकाल दें, उस पर कोरियाँ तोड़ के रोटी की कोरियाँ तोड़े जा, और ऐसी त्रिकोटी रोटी समोसे के आकर की करके, और आप उसको किसी भी नाम से, चाहे तो गाय के नाम से, चाहे कन्या के नाम से, चाहे आप कुत्ते के नाम से, उस अछूता निकाल के, मतलब दान स्वरूप होता है, अछूता निकाल के उसको उन लोगों को जिसको भी प्रदान आपको करना, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, तो जैसे ही आप वो निकाल देंगे, जब वो देखेगी मतलब धर्मकर्मी आदमी है, दान पुण्य करने वाला है, तो वो आपको आशीर्वाद दे देंगे। और ये जो भोजन आपको जो बताया ना, इस भोजन को आप उनको दे देना,
और जो मैं मैंने मंत्र बताया उस मंत्र को, जो मंत्र लिख लें, बताया नहीं है, थोड़ा सा भूल गया आगे, तो इस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र को आपको 1,21,000 बार जाप करना है। तो लगातार आप जाप करते जाएंगे, तो बीच में से जैसे अधूरा होगा, बीच उसमें से आधा मंत्र जाप होंगे तो आपके पास कुल परिहार हो जाएगी। तो इसका जो अनुभव होगा, एकदम धुआं उठता होगा आपके, जैसे सिंहासन पटा है ना, पटा के पास से धुआं उठता होगा एकदम, आप पूरा धुआं से पूरा आपका कमरा भर जाएगा एकदम। आपको जो है ना अजीब टाइप की आवाज़ें और तमाम प्रकार की खेलने जैसी, जैसे बच्ची कोई खेल रही हो, दौड़ रही हो या कुछ कर रही हो, बच्चियों के दौड़ने की आवाज़, खेलने की आवाज़, किलकारियाँ कि बच्चे खेल रहे हो, इस तरीके के आपको अनुभव होंगे कुलपरी के। तो आपको डरना नहीं है, वो तो बहुत सौम्य और बहुत साधारण है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं आपको कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले आप कोई दीक्षा अवश्य धारण करें। बिना कोई दीक्षा के कोई भी साधना मंत्र सिद्धि ना करें तो ही अच्छा है। जय माई की।